वो गायक जिसने सिगरेट पीकर महान संगीतकार नौशाद के मुंह पर धुआं छोड़ दिया था। कहानी उस गायक की जिसके लिए एक संगीतकार ने मोहम्मद रफी तक को नाराज कर दिया था। एक म्यूजिक क्रिटिक का कहना था, बहुत से लोग हैं जो मोहम्मद रफी, मुकेश या किशोर कुमार जैसा गा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बेहद मुश्किल से ही मिलेगा जो अपनी आवाज में तलत महमूद जैसी मधुरता और नजाकत पैदा कर सके। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गायकी और खास तौर से गजल गायकी से एक आला मुकाम पाने वाले गायक तलत महमूद उन गायकों में से एक हैं जो रफी साहब, किशोर कुमार और मुकेश जैसे लेजेंडरी गायकों की तिकड़ी के साय में पनपने की कोशिश करते रहे। औनी पौनी सफलता भी हासिल हुई उन्हें। ये वो दौर था जब मन्ना डे और तलत महमूद जैसे गायकों को हमेशा साइडलाइन किया गया। इसके बावजूद आज उनको याद करने वालों की और उनके काम का सम्मान करने वालों की अच्छी खासी संख्या है। तलत महमूद की पैदाइश शहरे अदब लखनऊ में हुई। 24 फरवरी 1924 को बेहद कम उम्र से ही उन्हें गाने का चस्का लग गया था। एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में जन्म लेने की वजह से गाना बजाना वगैरह बुरा समझा जाता था, इसलिए घर से कोई प्रोत्साहन मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्मों में काम और परिवार में से एक चीज चुननी थी। जिद्दी तलत महमूद ने पहली चीज चुनी, जिसकी वजह से अगले 10 सालों तक परिवार उनसे न्यारे न्यारे ही रहा। जब उनका नाम मशहूर होने लगा तब जाके परिवार ने उनको अपना लिया। महज 15 साल की उम्र में उनके सिंगिंग करियर ने रफ्तार पकड़ ली थी। ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन पर वो मीर तकी मीर, दाग दहलवी, जिगर मुरादाबादी की गजलें गाया करते थे। बहुत जल्द वो म्यूजिक कंपनी HMV की निगाह में चढ़ गए। उन्होंने तलत को लेकर 1941 में एक गैर फिल्मी एल्बम रिलीज किया, सब दिन एक समान नहीं। एल्बम इंस्टेंट हिट रहा। महज 6 रुपए मिले थे तलत को अपनी पहली रिकॉर्डिंग के लिए। जी हाँ, तलत का अगला पड़ाव था कलकत्ता। वहां उन्होंने ढेर सारी बंगाली फिल्मों के लिए गाने गाए। तपन कुमार के नाम से अच्छे दिखते भी थे। 103 बंगाली फिल्मों में एक्टिंग भी की। तीनों ही फिल्में चली भी। उसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। उनका पहला हिट सॉन्ग था तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी। ये भी एक नॉन फिल्मी गीत था जो फयाज हाशमी ने लिखा था। ये गजल इतनी मकबूल हुई कि भारत भर में उनका नाम पहचाने जाने लगा। हालांकि में सर्वाइवल इतना आसान मसला नहीं था। अपनी आवाज में पाए जाने वाले कंपन की वजह से उन्हें बार बार रिजेक्ट किया जाता रहा। ये अलग बात है कि यही कंपन, यही लर्जिश आगे चलकर उनकी गायकी की यूएसपी बनी। उनकी भटकन तब खत्म हुई जब अनिल बिस्वास जैसे संगीतकार की नजर उन पर पड़ी। जिस लर्जिश की वजह से वो ठुकराए जा रहे थे, उसी ने अनिल बिस्वास को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस वक्त अनिल बिस्वास दिलीप कुमार की फिल्म आरज़ू में म्यूजिक देने का काम खत्म कर चुके थे, लेकिन वो तलत महमूद की आवाज से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने डायरेक्टर को एक और गाना ऐड करने के लिए मना ही लिया। मजरू सुल्तानपुरी से एक गाना लिखवाया गया और उसे तलत से गवा दिया गया। दिलीप कुमार पर फिल्माया ये गीत तुरंत लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इसके बाद तलत ने अपने फिल्मी करियर में दिलीप साहब के लिए कई सारे हिट गाने गाए। साल 1964 में आई फिल्म जहां आरा, इस फिल्म के समय एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। संगीतकार मदन मोहन इसके गाने तलत महमूद से गवाना चाहते थे। प्रोड्यूसर चाहते थे कि रफी का इस्तेमाल किया जाए। मदन मोहन जिद पर अड़ गए। जब मामला बनता नजर नहीं आया तो मोहन ने अपने पल्ले से पैसे खर्च किए, लेकिन ये गाने तलत महमूद से ही गवाए। रफी साहब इस बात से बेहद नाखुश थे। तलत के गाए इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे, चाहे फिर वही शाम हो, तेरी आंख के आंसू पी जाऊं हूं या फिर मैं तेरी नजर का सुरूर हूं।
एक और घटना याद आती है। संगीतकार नौशाद अपने सिंगर्स के रिकॉर्डिंग से पहले सिगरेट पीने के सख्त खिलाफ थे। तलत महमूद को सिगरेट पीने की आदत थी। बाबुल फिल्म के गाने मेरा जीवन साथी की रिकॉर्डिंग के ऐन पहले तलत महमूद ने नौशाद को चिढ़ाने के मकसद से जानबूझकर उनके सामने सिगरेट पी, धुआं उनके मुंह पर छोड़ा। नौशाद ने फिर कभी उनके साथ दोबारा काम नहीं किया। गायकी के अलावा उन्होंने करीब 15 हिंदी फिल्मों में एक्टिंग भी की, वो भी नूतन, माला सिन्हा, सुरैया जैसी बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ। जब उन्हें लगा कि बात बन नहीं रही है तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। बरसों बाद साल 1985 में एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके एक्टिंग करियर के बारे में पूछा गया था तो उनका जवाब था, जनाब क्या आप उस गलती को भूल नहीं सकते? हम भी खतावार हैं। कौन है जिसकी ख्वाहिश नहीं है कि वो भी दिलीप कुमार बने। तलत महमूद गाने में हमेशा अच्छे शब्दों को लेकर आग्रही रहे। सस्ते बोलों से उन्हें बहुत ज्यादा चिढ़ थी। गीतकारों को हमेशा ये आशंका रहती थी क्या उनका लिखा हुआ गाना तलत की पसंद पर खरा उतर पाएगा। हिंदी फिल्मों में शामिल गजलों पर भी जब कभी अलग से तब सरा होगा, तलत का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। गजल गायकी में बेहद नाम कमा चुके जगजीत सिंह और पंकज उदास जैसे गायक भी उन्हें अपना आदर्श मानते आए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सिंगर सज्जाद अली भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तलत महमूद के साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जुड़ा है। वो पहले ऐसे भारतीय सिंगर हैं जिनका विदेश में कॉन्सर्ट हुआ। 1956 में ईस्ट अफ्रीका दौरे से शुरू हुआ यह सिलसिला अमेरिका, ब्रिटेन, वेस्ट इंडीज जैसे मुल्कों तक फैला है। तलत 1991 तक कॉन्सर्ट में गाते रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में 800 के करीब गाने गाए, जिनमें से कई सारे आज भी उतनी ही तन्मयता से सुने जाते हैं जितना उनका क्रेज उनके रिलीज के वक्त हुआ करता था। फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ये गाना तो वैसे जैसे उनकी पहचान ही बनकर रह गया। सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गीत साहिल लुधियानवी की कलम का करिश्मा था। आज भी ये गीत सादगी में पिरोए गए दर्द का रूहानी झरना सा लगता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बता दीजिए। नमस्कार।